औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल है और सन 2020 रात के तकरीबन 9:45 होने वाले हैं। मैं कराची से हूँ, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। शुक्रिया, आप लोग इंतज़ार करते हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कोविड का, हमारे पास 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मालूमात बहुत जमा होती जा रही है कोविड के मुतालिक, और जितना आप दुश्मन को पहचान सकेंगे उतना आसानी से उस पर हावी हो सकेंगे। तो इस मामले में हम बहुत तेज़ी से, दुनिया वैसे भी आगे बढ़ रही है और मालूमात के मामले में बहुत खुद कफ़ील हो चुकी है। अब तक खासी मालूमात जमा हो चुकी है। जो जमाशुदा मालूमात है उसको जोड़ा भी जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत तेज़ी से लोग जो कोविड पॉजिटिव थे वो सेहतयाब हो रहे हैं, वो भी नज़र आ रहा है हमें। और तीसरी बात जो हमारे पास मौजूद है कि हमें जीना भी आ गया है कि कैसे जो है बीमारियों को शिकस्त दी जाती है, बीमारियों से कैसे बचा जाता है, और उसके नतीजे में आपके लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। तो तीनों बातें सामने हैं। हमारे पास नॉलेज बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि वायरस के पास अपॉर्चुनिटी कम हो रही है इन्फेक्शन करने की, और साथ साथ हमें वो हम सीख भी रहे हैं कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। मसलन हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम कम हाथ में लाएंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि वो अगर हम जो आदमी बीमार है अगर उसको घर में रखेंगे तो वो इन्फेक्शन कम फैलाएगा। बहरहाल जी, अब आज थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मालूमात में। हो सकता है बहुत सारी मामला गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी बातें दोहरा दूँ मैं, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर वो बात आप पर वज़न गुजरे या वो दोबारा आपके असाब के ऊपर वो गिरा गुजरे, तो मैं इसका माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन चूँकि रवानी के लिए बात चीज़ों को दोहराना ज़रूरी होगा तो मैं शायद दोहरा दूँ उन बातों को। हम चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है और हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो पहले तो ये बात जहन में रख लीजिए कि जी, जब हमने 23 अगस्त और 22 अगस्त को पाकिस्तान में एक सायरन बजाया था कि बंद, कराची बंद, और उस वक्त हमें जो इतला, जो लोग इन बिटवीन लाइन पढ़ रहे थे उन्हें पता होगा कि वो लाइनें क्या कह रही थी। लाइनें ये कह रही थी कि 15 से 20 दिन के बाद पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता इटली बनने जा रहा है। लाइनें यही कह रही थी कि चाइना बनने जा रहा है, ईरान बनने जा रहा है। अब ये क्यों नहीं हुआ तो बहरहाल उसके साइंटिफिक रीजंस वक्त गुजरने के साथ आ जाएंगे। गर्द साफ़ होती जा रही है, आईने से शक्ल बनती जा रही है। फिलवक्त मैं उस मामले को इसलिए रोक लेता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो लोग कर रहे हैं, जो नजूमियों की तरह अनाउंस कर रहे हैं। साइंसी बुनियादों पे बात करें ना, जो लोग कह रहे हैं कि जी मई ये हो जाएगा, तो वो तो आपको याद होगा कुछ लोगों ने कहा था कि जी 1 करोड़ नौकरियाँ होंगी, फिर कहा था कि जी पेट्रोल इतना निकलेगा समुद्र से कि बस। तो ऐसी ही अगर बातें करनी है तो फिर और बात है। हाँ, अगर आप कोई मुझे बताएंगे कि जी आपकी बात करने की ये वजूहत है तो अकल भी तस्लीम करेगी, और अकल जो है मजमूई तौर पे भी तस्लीम करेगी, लेकिन वजूहत बतानी पड़ेगी। ज़रा सा टीवी को रिवर्स कर लें लोग, और मार्च का आखिरी का महीने की जो तारीखें थी जिनमें जो साइंसदान टीवी के ऊपर आ रहे थे या जो लोग तबसरा कर रहे थे, उस तबसरों को दोबारा पढ़ें कि वो हमें क्या बता रहे थे। अच्छा, आज आप दोबारा तबसरे में नई जान डाल रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि जी आप मई देखिए, तो मार्च में आप कह रहे थे कि अप्रैल देखिएगा। तो गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो खौफ में ना आए, ना ऐसा कोई खौफ है। जो मसाइल हमारे हैं वो हैं, उसको हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम इसकी मालूमात को मुकम्मल जो कुछ अवेलेबल है दुनिया में उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सोच समझ के बाद गुफ्तगू करता हूँ कि जनवरी 14 को WHO ने एक बात कही दी थी कि जी नो क्लियर एविडेंस दैट कोविड वायरस कुड स्प्रेड बिटवीन ह्यूमन, यानी कि इंसानों में ये नहीं फैल सकता, कोई ऐसा सबूत नहीं है हमारे पास। कब कह रहे हैं? 14 जनवरी को। मुझे समझ में नहीं आया था उन्होंने ये बात क्यों कही थी, क्या स्टडी की थी। अच्छा, हर मुल्क के पास तो कोई जगह है प्रैक्टिस करने की, मतलब पाकिस्तान के पास कराची है, लाहौर है, इंडिया के पास दिल्ली है, मुंबई है, हर मुल्क के पास, चीन के पास बीजिंग है, शंघाई है, अमेरिका के पास न्यूयॉर्क है, उनका कैलिफोर्निया है, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, अपनी सलाहियतों को दिखाते हैं। ये WHO कहाँ स्टडी करती है? इसका कौन सा मुल्क है? क्यों उनको इतना ज़रूरत पेश आई ये बात कहने की कि जी तजारती पाबंदियाँ ना लगाएं और
ट्रैवलिंग पे पाबंदियाँ ना लगाएं, गैर ज़रूरी होगा। भाई आप क्यों शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे थे अगर आपको साइंटिफिक डिस्कशन नहीं करनी थी? मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि भाई मैं एक आम शहरी हूँ और बहरहाल WHO का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों अपना सारा इमेज ख़राब किया आपने इस मामले में, और क्यों ख़राब किए चले जा रहे हैं? अब देखिए, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर मारिया विन करखौफ दोबारा उसी खातून ने दोबारा उन्होंने कल फिर कहा है कि जी वो करंटली नो एविडेंस दैट कोविड-19 सर्वाइवर्स हैव इम्यूनिटी, यानी कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि जो कोविड से निकल कर आया बंदा उसके पास इम्यूनिटी है। इनके पास कोई पता नहीं है इनको कि एंटीबॉडी काम भी करेगी कि नहीं करेगी। अरे मेरे मासूम दोस्त, अगर ये एंटीबॉडी काम नहीं कर रही है तो एंटीबॉडी क्यों कह रहे हो उसको? फिर एंटी कहो नहीं ना, एंटी का मतलब ही जिद है, अपोजिट है। दूसरी बात यह है कि आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि जो लोग सही हुए हैं उनमें एंटीबॉडी है, तो सही कैसे हो गए? क्या जादू किया उनके ऊपर? दवा तो कोई है नहीं हमारे पास, सही कैसे हो गए फिर भाई? मिस्टर WHO, यू हैव टू आंसर व्हाई यू आर मिसलीडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई यू आर मिसलीडिंग द पब्लिक। मुझे खदशा है कि आपके पास कोई दूसरा एजेंडा तो नहीं है। इतना खतरनाक बात आप कर रहे हैं, बास पर क्यों कर रहे हैं इतनी खतरनाक बात? हैव यू एनी परफॉर्म्ड एनी स्टडी कि इनके पास नहीं है? प्लीज़ शेयर करें कि आपने क्या स्टडी की है, कहाँ परफॉर्म की है। आप तो इसकी सुन कर उसको बता रहे हैं, उसकी सुन के उसको बता रहे हैं। आपने किस मुल्क में प्रैक्टिस की है वो बताइए हमें, किन डाटा पे काम किया है वो बताइए हमें, वो डाटा किधर है वो बताइए, किसने काम किया वो बताइए, किस किट पे किया गया, किस लेबॉर्ट्री में किया गया, सारी बातें पब्लिक करें ना। किस मुल्क की लेबॉर्ट्री में काम किया गया जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि जी ये इम्यूनिटी जो है वो शायद नहीं है? बहुत एहतियात से मैं बता रहा हूँ कि बातें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। हमने एक मीटर बना दिया दुनिया का कि भाई इतने बीमार हो गए, फिर हमने कहा कि इतने मर गए, इतने बीमार हो गए, इतने मर गए, इतने बीमार हो गए, इतने मर गए। और भाई ये बीमार आप उनको कह रहे हैं पॉजिटिव जिसको आपने टेस्ट कर लिया। इस दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है। 7.5 अरब के लोगों को टेस्ट करने के लिए आपके पास ना किट अवेलेबल है, ना रिसोर्स अवेलेबल है। क्या 10 साल का प्रोजेक्ट तो नहीं है ना ये, फिर 10 साल तक हम टेस्ट करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे। अब आपने कहा कि जी हमने 6 टेस्ट किया, ओहो 6 में से 1 मर गए। अच्छा 10 टेस्ट किया, 1 मर गए, 1 मरने का मतलब 10%, 2 मर गए 20%, 10 में से 2 मर गए। तो आपने 20% कह के लोगों में एक ख़तरनाक सोचाल डेवलप हो गई। मैंने अभी इस शाम में आप लोगों से शेयर किया है नीदरलैंड का कि उनका जो 11.2% जो था वो गिर के 0.6% नज़र आ रहा है, और मुझे तो और नीचे नज़र आ रहा है डेटा आने के बाद। तो ये दोनों बातें बड़ी हमें देखनी पड़ेंगी कि यार ये हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैलकुलेशन के नाम पर हम लोगों में मायूसियाँ फैला रहे हैं। ये देखना पड़ेगा। मायूसियाँ ना, बिल्कुल मायूसी की बात नहीं है। क्या साइंटिफिक हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। कुछ लूज टॉक मैं भी कर दूंगा ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो लोग मायूसियाँ ज़्यादा फैला रहे हैं, और उनको वजह भी मिल सके कि वो क्या वजूहात हैं। जो लोग कह रहे हैं ना मई में ये मामला ख़राब हो जाएंगे, मैं बिल्कुल आपकी बात मानना चाहता हूँ साइंसी बुनियादों पर। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी दोस्तों ने, मेरे दोस्त भी न्यूयॉर्क में और अमेरिका में काम कर रहे हैं, और दुनिया से मुझे भी खबरें आ रही हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। बस लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, यस वी नो दिस इज लॉकडाउन, ये रिड्यूस करेगा ट्रांसमिशन को, लेकिन ये भागना है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम वायरस से भाग रहे हैं ताकि हमें टाइम मिल जाए। अच्छी बात है, टाइम मिल जाएगा तो साइंस दुनिया काम कर लेगी, बाहर की दुनिया काम कर ही रही है। हमने तो सिर्फ तमाशा कर रहा है टीवी में बैठकर। मैंने तो नहीं देखा दुनिया में किसी भी टीवी के ऊपर ही आया होगा फला यूनिवर्सिटी ने फला यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर लिया और उसके सिग्नेचर हो रहे हैं और सिग्नेचर की वीडियो बन रही है, तस्वीर खिंच रही है। हमारे यहाँ तो कभी मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि उस साहब का प्लाज्मा ले लिया गया, ओह बहुत बड़ा कारनामा हो गया, पूरा टीवी इस पर लगा हुआ है। फिर फला इस्लामाबाद की अस्पताल ने, लाहौर के फला अस्पताल से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, वो साइन की तस्वीर आ रही है। इतना खुशी मना रहे हैं जैसे कोई पता नहीं किस बात का जश्न है। वो जो डॉक्टर्स के चेहरे में यहाँ पे देख रहा हूँ, जो सिग्नेटरी डॉक्टर्स थे, जो सो कॉल्ड प्रोफेसर्स थे, और वो खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वो एक दूसरे को कागजात दे रहे हैं। और भाई ये जंगी माहौल है। यकीनन आप गैर संजीदगी से सिर्फ आप सुबह उठ के शायद यही सोचते हैं कि आज मैं ऐसा क्या काम करूँ कि अखबारों में मेरी हेडिंग लगे, यही सोचते हैं ना ये हमारे साइंसदान। इतना ही टाइम है इनके पास। अच्छा कर क्या रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। किस चीज़ पे ट्रायल करेंगे? जो दुनिया कर रही है। तो व्हाट इज़ द न्यू थिंग विच यू आर डूइंग?
दुनिया कह रही है क्लोरोक्विन, आप भी भागे क्लोरोक्विन में। तो एक डॉक्टर में, एक साइंटिस्ट में और एक आम माली में क्या फ़र्क रह गया? क्लोरोक्विन का तो आवाम को बता दिया उसने, ट्रम्प ने, क्लोरोक्विन में फ़ायदा है, तो माली भी बोलेगा हाँ क्लोरोक्विन खिलाओ, डॉक्टर भी कह रहा है क्लोरोक्विन खिलाओ। व्हाट इज द साइंटिफिक रैशनल यू हैव? जनाब, लोग मुझे कहते हैं कि ज़रा नरमी से बात करें अगर आप बस समझाना चाहते हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं अपनी बेबस कौम का? क्यों तमाशा बनवाते हैं अपनी तालीमी काबिलियत का? आप ही थे ना जो कहते थे 5 वक्त वज़ू कर लीजिएगा तो कोरोना नहीं होगा। शर्म नहीं आई दोबारा आकर आप वो कहते हैं कि जी वो हम ट्रायल करने जा रहे हैं? वज़ू नहीं करते भैया आप। लोगों ने कहा था ना कि एडवर्ड जिनर की तरह अपने बेटे में लगाइए ज़रा इन्फेक्शन और देखिए आपका जो वैक्सीन है वो काम करता है कि नहीं करता है। करते हैं ना आप, वायरस लगाते हैं बॉडी में, फिर 5 वक्त वज़ू करके बताते हैं लोगों को वायरस कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन तमाशा तो मचाया था ना उस वक्त, उसकी हेडिंग लगी थी, आज इसकी हेडिंग लग रही है। सिर्फ हेडिंग लगवाइए, सब हेडिंग लगवा रहे हैं। नया नया मुल्क में तमाशा हो रहा है यार। मैं तो बोलते हुए शर्म आती है कि बात जगह पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं कि US FDA में जी उसकी 9 अप्रूव हो गई। वो यार प्लीज़ उन्हें ना तालियां बजवाएं। क्यों मजाक बनवाते हैं कौम का दुनिया के सामने? क्यों मजाक बनवाते हैं? मैं भी सबमिट करूंगा ना, वो भी अप्रूव हो जाएगी भाई। वो क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव करवाना इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर हम जो है सेलिब्रेट करें अपने आप को। तो मैं वो फ्री में क्यों तमाशा मचवा रहे हैं? पढ़े लिखे के सामने मजाक उड़ेगा इन चीज़ों का। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम करना होगा अब तक दुनिया में कितने लोग जो है मुतासिर हो चुके हैं इससे, क्या कहते हैं, कोविड से 7.5 अरब की आबादी में। तो टेस्टिंग हमारी जो है वो तकरीबन जो है वो कैपेबल नहीं है इसको मालूम करने की। एंटीबॉडी टेस्टिंग पर मैं शायद उसका वकील हूँ, ये समझ लीजिए, या मैं चाहता हूँ कि एंटीबॉडी टेस्टिंग पाकिस्तान में भी की जाए। मार्च के आखिर में ये मामला शुरू हो चुका था UK से, जापान और जर्मनी से कि जी एंटीबॉडी टेस्टिंग अमेरिका में फैल चुका है, दुनिया में फैल चुका है, एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं। WHO मुखालफत कर रही है, ठीक है, वो करती रहे, उसकी मुझे कुछ वजह समझ में आती है। अल्लाह ना करे कि वो वजूहत हों, अल्लाह करे ये ओमिशन ही हो, इनका कमीशन ना हो, अल्लाह करे। लेकिन नज़र आता है कि मुझे समथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। जर्मनी में एक जगह है, उसे कहते हैं हाइसबर्ग, जो कि हॉलैंड के शायद करीब है, जो मैंने पढ़ा है, मैं कभी गया तो नहीं हूँ वहाँ पर। तो वो जगह थी जहाँ फरवरी के आगाज़ में ही पता लग गया था कि यहाँ पर कोविड आ गया है। तो उन्होंने उस जगह को, सुनसान हो गई, गलियाँ सुनसान, सड़कें बंद, लोग घरों पर बालकोनियों पे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, परेशान लोग हर जगह थे। तो उन्होंने उस जगह को सेंटर किया, वहाँ के साइंटिस्टों ने कि यार यहाँ से मालूमात करते हैं कितने लोग जो है यहाँ पर एंटीबॉडी में पॉजिटिव है। तो वो उसका भरपूर टेस्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर टेस्ट कर रही हैं। अच्छा देखें, यूनिवर्सिटीज़ के बड़े नाम आ रहे हैं। यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ना, वो लगा रहे हैं इतने बीमार हो गए, जो कोविड का कैलेंडर है ना वो लगा रहे हैं, और पुरानी तस्वीर लगा रहे हैं वो कि जी वो हम उसके साथ घूम रहे थे और वहाँ जा रहे थे। भाई उनके अपने साथ के जो कलीग थे ना, जो जर्मन में डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर्स, जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं, जो मेडिसिन ग्रेजुएट्स हैं, वो जो फेसबुक पे लगा रहे हैं, ज़रा वो देख लीजिए और अपना आईना देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप लगा रहे हैं कि इतने हो गए, इतने रह गए, वो तो भाई दुनिया को पता है। व्हाट द न्यू थिंग दैट हैज़ सम वैल्यू यू एडिड इन दिस सिनेरियो, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे वो दुनिया को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। माजरत के साथ सारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि सर ये ना लगाएं इतने भी। वो तो हमें पता है, वो आपके वॉल पे जाके मुझे ये फ़ायदा है कि किसी मैं प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के वॉल पे जाऊँ और ये पूछूँ कि कितने लोग बीमार हो गए, कितने, वो तो मुझे पता है, मैं जाकर सर्च कर लूँगा। आप मुझे बताइए ना जी, एंटीबॉडी, IgM, IgG, कितना टाइम लगेगा, कितनी कंसल्टेशन चाहिए होगी। जो मामला आपसे वाबस्ता है, ज़्यादा कौम ने आपसे उम्मीदें रखी हुई थी, हमने भी आपसे उम्मीदें रखी थी, आपने भी हमें उम्मीदें दिलाई थी कि आप प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, आप प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी हैं, आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, आप प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, जामिया कराची है, जामिया हमदर्द है, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और बहरहाल जी, अब सवाल ये कि ये वायरस 14 फरवरी को आया था, तब पब्लिक के जहन में कि वापस हम कब जाएंगे अपने ऑफिस, वापस हम अपने स्कूलों में कब जाएंगे, वैसे कब मिलेंगे। हर पब्लिक दुनिया की इसलिए परेशान है। तो जी वो अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इन्फेक्शन दोबारा करेगा, जिसको इन्फेक्शन हो गया कर सकता है। एक बात तय है, एंटीबॉडी बन रही है, जब भी तो एंटीबॉडी आइडेंटिफाई हो रही है, टेस्ट हो रही है, एंटीबॉडी बन रही है, तो अगेंस्ट किसी के बन रही है। जिसके अगेंस्ट बन रही है वो फिर जी नहीं सकता, दोनों नहीं जी सकते। और मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर एंटीबॉडी काम नहीं कर रही है तो फिर वो कैसे सेहतमंद हो गया, कैसे नेगेटिव हो गया, कैसे वापस आ गया। फिर तो एड्स का जरासीम है ना, ज़िंदगी भर रहता है एड्स का जरासीम,
कोई हमारे पास नहीं थी शुरू में दवा कि एड्स को ख़त्म कर सकें, तो नहीं निकाल पाते थे ना, रहता था एड्स जरासीम, ऐसी ही बात थी ना। फिर हम देख लीजिए जहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ दिया करते थे हेपेटाइटिस सी में, रह जाया करता था ना हेपेटाइटिस सी का, फिर वो रिलैप्स हो जाया करता था ना। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, लोग सेहतमंद हो गए ना। अब तो 3 महीने का डेटा आ गया ना भाई। चाइना में अगर फर्स्ट कर लीजिए, चाइना की बात सही मान लेते हैं, 4,000 लोग मरे थे, तो उनके 72,000 76,000 लोग सही भी तो हुए थे, जो चाइना खुद कह रहा है। हो सकता है ज़्यादा सही हो, तो 76,000 में से दोबारा कितने बीमार हो गए। तो अब उनको क्या दे रहे हैं हम, उनमें तो गया था ना वायरस, कहीं ना कहीं एक बचा हुआ होगा ना, छुटा हुआ, क्यों नहीं ग्रो कर रहा है दोबारा। देखिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि अगर वायरस रह जाए बॉडी में, एक आदमी कैरियर हो सकता है कि मेरे बॉडी में अल्लाह ना करे ये कोरोना का वायरस जो है वो आया हो, एंटीबॉडीज़ भी बन गई हो और वायरस भी रह गया हो। वो वायरस इन्फेक्ट करने की साइज रखता है या नहीं रखता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा कंसिडरेबल डाटा हमें नहीं मिल रहा जिससे हम कह सकें कि जी 4 दिन के बाद दोबारा हो जाएगा। अब ये एंटीबॉडी कितने अर्से रहेंगी, ये तो जवाब कोई नहीं दे सकता। आप मुझसे पूछें भाई साहब कितने अर्से जिंदा रहेंगे, तो ये तो मैं नहीं बता सकता। यही होगा जब तक एक आदमी गिनता रहे, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, वो गिन के बताया भाई साहब जो है वो 43 साल, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने ज़िंदा रहे। बाकी आप अंदाज़ा लगाएंगे जी उबैद के दादा इतना अर्से ज़िंदा रहे थे, अब्बू इतने अर्से ज़िंदा रहे थे, भाई इतना ज़िंदा रहा था, तो शायद उबैद इतना सा ज़िंदा रहे, तो अंदाज़ा लगाएंगे ना। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कोविड का एंटीबॉडी कब तक रहेगा, तो एट द मोमेंट वी डोंट हैव एनी डेटा और एविडेंसेस। यस, आप काम करने दीजिए, तो हम कहेंगे जिसको 2 महीने पहले हुआ था उसका एंटीबॉडी 2 महीने वो पहले बना होगा, जिसको 3 महीने बाद हुआ है उसका 3 महीने बाद बना होगा। फिर हम देखेंगे किसका एंटीबॉडीज़ बाद में कितना रह गया। यानी जिसको जनवरी में बीमारी हुई थी, फरवरी में उसकी एंटीबॉडी 100 थी, सपोज उसको 100 मैं एक यूनिट रख रहा हूँ, तो ऐसे यूनिट नहीं निकाला जाता, सपोज 100 थी, और नेक्स्ट दिसंबर में वो जाकर जो है 70 हो गई, तो फिर मैं कह सकूँगा ना कि जिनका फरवरी में हुआ था उनका क्या होगा। कोई डाटा तो आने दीजिए ना, डाटा तो बनने दीजिए, काम तो करने दीजिए लोगों को। एंटीबॉडी का जो मौजूदगी का मतलब ये है, एक बात बड़ी क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की बॉडी में अगर एंटीबॉडी निकल आती है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी की कोविड वायरस के साथ, जो कोविड-2 का जो वायरस है कोरोना, उसके साथ मुलाकात हुई है, वो पहचान गया था, उसको ले गया था अपने वो असलह खाने में जिस्म, और जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम था, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो था, उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, क्योंकि उसको मिला था तो बनाई ना एंटीबॉडी। कोई चीज़ मिलेगी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तो एंटीबॉडी की मौजूदगी ये बात ज़रूर तय कर देती है कि इसका इन्फेक्शन हुआ था, ट्रांसमिशन हुई थी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि ये स्टडी करके बहुत सारे फ़ायदे होंगे अगर हम स्टडी कर लेंगे ये वाली, कि हम ये देख सकेंगे कि एक इंडिविजुअल में कितना एंटीबॉडीज़ बन रही है और कितने अरसे रह रही है। दूसरा हम ये भी देख सकेंगे कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में कितना है। मसलन कराची के 1 करोड़ की आवाम अगर है, 2 करोड़ की आवाम है, तो कितने लोगों में है, ताकि कोई फैसला करना आसान होगा, हिकमत अमली बनानी आसान होगी। सिर्फ हिकमत अमली भाई कोविड से नहीं है, कोविड को आप अगले मतवक्का किसी इन्फेक्शन की नज़र में ज़रूर देखें। मुझे पता है मैं बहुत ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे इन्फेक्शन अगर कोई फैलता है तो हमें क्या करना होगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कितनी, ये 2 आदमी के दरमियान कितनी हवा जो है वो आपकी नस्ले को, आपके ज़ुकाम को, आपके बात करने को, आपके छींकने को, अपने खांसने को, कितना जो हवा का पैकेट है वो पार्टिकल रखता है और कितनी देर रखता है। उसको निकालने के लिए हवा का कितना प्रेशर चाहिए होगा आपको, सनलाइट कितना चाहिए होगा, टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, कितना मास रोकता है। इस सब के लिए हमें मालूमात हासिल कर लेना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में हम एक ज़िंदा दिल और एक तालीम याफ्ता और एक मालूमात से भरपूर कौम के तौर पर सामने उभरें। एंटीबॉडी टेस्ट में एक मसला भी है कि हमारे पास ये इसके जो भाई और भांजे वो थे ना, कज़न्स जो थे, कोरोना जो हमारे पास इस वक्त है जिसे हम कोविड-19 करें, उसे सार्स, एक है मार्स, जो इसकी फैमिली के हैं। अच्छा, जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो सार्स और मार्स का जो एंटीजन है उसके साथ भी ये बाइंड हो जाता है। तो अभी स्पेसिफिसिटी का मसला है कि हमारा एंटीबॉडी स्पेसिफिकली कोरोना पर जाकर बाइंड हो, लेकिन सिंपल सी बात ये है, पाकिस्तान में ना सार्स आया ना मार्स आया। अगर किसी को एंटीबॉडी मिल रही है तो कोरोना की ही है। और आने वाले दिनों में जो जिस तरह काम कर रहा है यूरोप, वो बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत प्रिसाइज एंटीबॉडीज ला चुका है, बाय द वे ला चुका है, अब तो आ चुकी है और दुनिया में काम इस पर हो रहा है। ये वक्त बताएगा जी एंटीबॉडीज़ कितने अरसे रहेगा आपके अंदर, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो
एंटीबॉडी टेस्ट प्लीज़ परफॉर्म करवाइए। डिप्रेशन दुनिया में बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है। यहाँ तो अकेले नहीं है, यहाँ अकेले नहीं है, यहाँ हर आदमी का जानने वाला मौजूद है, यहाँ मालूमात मौजूद हैं, भले कितना ही ख़राब माहौल हो, मालूमात सही आपके पास मौजूद हैं, गूगल मौजूद है, चाहने वाले मौजूद हैं, और अपने हौसले से मुकाबला किया जाता है। देखिए, दिमागी तवाज़ुन का सही होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं, ये जज्बे का वक्त नहीं है। दिमागी तवाज़ुन सही रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सोशली कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। घर में हो सकता है बड़ी टीवी लगवा लें, और बहुत जल्द जो है ना मामला चेंज होने वाले हैं। आप बहुत जल्द मार्केट में जाने वाले हैं। आपने केयर करनी है दूसरों के लिए, अब केयर का तरीका आपने बता दिया है। फिर वह खाली हाथ सिर्फ धोते नहीं रहना, हाथ जब ज़रूरत पड़ी तो हाथ धोते रहना, हाथ को गंदा नहीं रखना है, गंदे हाथ को नाक मुंह पे नहीं लगाना है। जी, ये जितने भी नजूमी हिसाबात लगा रहे हैं, इनका मैंने आपके सामने जो है हकीकत रख दी कि वो हिसाबात लगाने की बुनियादें अगर हमसे शेयर करें तो हम इस काबिल होंगे इस पर जवाब दे सकें। अखबारात और टीवी जो बातें कर रहे हैं, जिनको जगहें दे रहे हैं, जिनको प्रमोट कर रहे हैं, वो बदनसीब तारीख का हिस्सा बन रहा है। और मतलब हमारे एक टीवी ने तो चला दिया था ना कि बोरिस जॉनसन मर गया, जबकि वो एडमिट था। यार पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इतनी गैर संजीदगी किस बात की है। मुझे पता है मैं बहुत सारी बातें ना वो पॉपुलरिटी के ख़िलाफ़ हैं, जिससे वो एक अजीब बात बताऊँ मैं आपको। टीवी अखबार वालों के जहन में एक बात होती है, वो कहें कि जी मिस्टर नईम और मिस्टर सलीम ने हाथ मिलाया, ये खबर नहीं है। खबर ये कि नईम ने सलीम को थप्पड़ मारा, तो वो इसके इंतज़ार में रहते हैं। उनकी अपनी नौकरी है, अपना उनका सोचने का अंदाज़ है। बहुत कम मैं देख रहा हूँ, संजीदा भी हैं लोग, बहुत संजीदगी से भी बात कर रहे हैं और संजीदा लोगों को भी जगह दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनको भी चाहिए कि अपना जो पुराने जो उन्होंने प्रोग्राम किए हैं उसको रिव्यू करें, और चेक हमेशा ना मैथ्स की कॉपी मैथ्स वाले से चेक करवाएं, मैथ्स की कॉपी उर्दू वाले से चेक ना करवाएं। किसी पाकिस्तान के साइंटिस्ट की एबिलिटी को जांचना है तो बाहर की दूसरी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए। आजकल दुनिया खुली हुई है, गूगल पर एक ईमेल डालिए, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, टेलीफोन बात कीजिए, और उसकी तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जिनको बुला रहे हैं मेहमान, उनकी असल ताकत है कितनी, और कितनी वो बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टीवी पर आने के लिए। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान का जो एवरेज एज है वो बहुत कम है यूरोप के एवरेज एज से। पाकिस्तान का 22 है, यूरोप का 44 है। यूरोप में इटली ले लीजिए, 44, 46, 42, 40, इसके दरमियान यूरोप का एज है। उनका जो एज ग्रुप है उसमें लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, पाकिस्तान में कम पीते हैं। वहाँ शराब बहुत ज़्यादा पी जाती है, पाकिस्तान में कम पी जाती है। वहाँ सर्दी का माहौल बहुत है, यहाँ सर्दी का माहौल नहीं है। वहाँ हैवी ट्रैफिकिंग है पूरी दुनिया से, यहाँ हैवी ट्रैफिकिंग नहीं है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि एज ग्रुप के साथ कॉम्प्लिकेशंस बीमारियों की वो 90% हैं इसकी मॉर्बिडिटी के अंदर। यानी अगर 10 लोग मर रहे हैं कोविड से दुनिया भर में, तो 9 लोग दूसरी बीमारी से मर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ, कुछ इशारे मिल रहे हैं कि बीमारियाँ जो है को कॉम्प्लिकेट कोविड कर रही है। यस, वी गॉट यस्टरडे जो ऑब्जर्वेशंस हैं अमेरिकन हॉस्पिटल्स की और चाइना की, वो कंसिस्टेंट हैं कि वो कह रहे हैं कि जी लिवर का दिल इन्फ्लेम्ड हो जाता है और किडनी जो है डैमेज नज़र आती है। जीआईटी में इसी इनहिबिटर्स के ऊपर अटैक होता है, सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिला कि ब्रेन पर असर करता है, तो अब लोग एक्सोजरेट भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है कि ब्रेन पे भी असर कर रहा है कोविड, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। तो डिप्रेशन जो है वो इससे ताल्लुक़ नहीं है, कोविड से ताल्लुक़ नहीं है इसका। ये सवाल मुझसे लोग बार बार कर रहे हैं कि कोविड पाकिस्तान में क्यों नहीं फैल रहा। तो मैं ये उनसे कर रहा हूँ जो लोग 30 मार्च को लोग बहुत परेशान थे और मुझे 20 दिन का टाइम दे रहे थे, 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल को अब आइए, जो कुव्वत कनाडा, अमेरिका, यूरोप वालों की है ना, वो मैनेज करने के लोगों को, जो हॉस्पिटल है वो आपसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम कह रहा हूँ। ट्रीटमेंट उनका बहुत शानदार है, केयर वहाँ की बहुत शानदार है। तो अगर मैं और वो बात करूं कि ख़तरे वाले 10 मरीज़ अगर पाकिस्तान में आएँ तो इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि 9 मरीज़ मर जाएं, और अगर अमेरिका में या इस जहाँ पर कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है वहाँ 10 मरीज़ जाएँ तो इस बात के इम्कान
बहुत ज़्यादा हैं कि 9 लोग बच जाएँ। ये है रेशा, मेरा असेसमेंट है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन नज़र तो मुझे ऐसा आता है ना, क्योंकि आपके यहाँ तो मामूली एरर से लोग मर जाते हैं। यहाँ तो फ्रांसिस है ही नहीं केयर करने के लिए। वहाँ तो फ्रांसिस भी मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, वहाँ पे उनका इंश्योरेंस कंपनी भी मौजूद है, वहाँ पे लाइबिलिटी भी मौजूद है। बहरहाल इन सब बातों को एक तरफ रखिएगा। अगर फर्ज करिए कि वो सिचुएशन अमेरिका वाली यहाँ पे होती, तो जो भी डेथ अमेरिका में हो रही है उसको आप कम से कम 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो यहाँ होनी थी। अब नहीं हुई है, क्या साइंटिफिक सबूत हैं वो आएंगे, वक्त बताएगा। जो मेरे पास एक हाइपोथेसिस है इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इज़ नथिंग टू द साइंस। आई डोंट हैव एनी एविडेंस, लेकिन चूँकि लोग सुनना चाहते हैं तो मैं उसको सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये इंडिविजुअली बात कर रहा था लोगों से, लेकिन मेरे पास साइंटिफिक सबूत कोई भी नहीं है। बात मगर मैं करता हूँ आपके साथ। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें पता होगा कि जी, लेकिन ये बात करने से पहले एक और बात कर लो कि अमेरिका में फैलने की वजह जो है, न्यूयॉर्क में लोगों का बहुत सारा जाना है वहाँ पर। वहाँ होटलों में क्लोज इन्वायरमेंट का होना है, उनका जो रेल का सिस्टम है वो बहुत क्लोज है। आपके यहाँ इतना क्लोज इन्वायरमेंट नहीं है जितना उनका क्लोज इन्वायरमेंट है। जितना फास्ट ट्रैफिक वहाँ पर है, इतना फास्ट ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है। जितना लोग दुनिया से वहाँ जाते हैं इतना यहाँ नहीं जाते, लेकिन दुबई में तो आते हैं, उतना ही दुबई में भी आते हैं भाई। दुबई का एयरपोर्ट इतनी बिजी है, इतना ही बिजी बैंकॉक का एयरपोर्ट भी है, इतना ही बिजी जो है आपका सऊदी अरब भी है, खाना काबा भी है, वहाँ पे भी हज हो रहा था, उम्रा हो रहा था। तो कुछ ना कुछ तो है, हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानों के फेवर में हो। अल्लाह वहाँ पे भी लोगों को महफूज करे, यहाँ भी महफूज करे। एक जो कमज़ोर सी मेरे पास ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक ही फल जो यहाँ उगता है वो दूसरी जगह नहीं उगता। वही फल जो यहाँ उगता है और वो जो दूसरी जगह उगता है, दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। ज़मीन का पौधे के फल से ताल्लुक़ है। पौधा एक जानदार है, इंसान भी एक जानदार है। शायद जियोलॉजी is playing some hidden role in epidemiology of the COVID. It may be associated with the आपका जो वो मौसमी हालात हैं उसके साथ हो सकता है। एक खाका सा उभरता है मेरे दिल में, वक्त आने पर इस पर बात करेंगे, लेकिन साइंस ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं कर सकता मैं। जो है, जो वेरीफाई हो रही है वही आपके सामने रखूँगा। आपको इस खित्ते के लोगों को अल्लाह ने बहुत महफूज रखा है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी महफूज करे जो दूसरे खित्ते के हैं। लेकिन जितना शोर मच गया था कि 12% लोग मर रहे हैं, 13% मर रहे हैं, अब डेटा बता रहा है वो 12-13 नहीं है भाई, वो 0.6 और 0.3 है। अब डेटा बता रहा है कि उनमें 90% 0.6 के अंदर, 0.6 का मतलब ये हुआ कि 1000 में 6 लोग, ये हुआ 0.6 का मतलब। 1000 बीमार होंगे तो 6 लोगों का इंतकाल होगा। और मैं कह रहा हूँ और सही से देखेंगे तो 1000 में 3 लोग। फिर वो कह रहे हैं वो 6 लोग में भी कौन, उन 6 लोगों को अगर आपका 9% निकालें, वो का 90% निकालें, तो वो लोग जो ऑलरेडी 5 बीमारियों में हैं, कार्डिक प्रॉब्लम में हैं, वो ओबेसिटी में हैं, वो डायबिटीज़ में हैं, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हैं, वो हार्ट के प्रॉब्लम में हैं, उन का ये लोग ज़्यादा वो है इसमें वनरेबल हैं इसके लिए। तो उम्मीद है कि हमारे जो हुक्काम बाला हैं वो साइंसी मामलात को साइंसी अंदाज से देख रहे होंगे। और दुनिया बहुत छोटी सी है, चीज़ें आपके सामने रखता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। बहुत जल्द नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है। वो मेरे दोस्त का शेर है ना, गुज़र गया है तेरगी का मौसम, फसील शब बिखर गई है। गुज़र गया है तेरगी का मौसम, मैं इस तरह कहता हूँ, गुज़र रही है तेरगी का मौसम, गुज़र रहा है तेरगी का मौसम, फसील शब बिखर रही है। जो रात छाई थी कल रास्तों पर, ख़ुद अपनी मौत मर रही है। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।